राइजिंग पाकिस्तान में साथियों वक्त है गुड न्यूज का और तीन अच्छी अच्छी खबरें लेकर रुशना हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रुशना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक और मजीद ठीक होना चाहता हूँ तीन अच्छी अच्छी खबरें सुन के। मैं भी चाहूँगी कि मैं आपका और देखने वालों का दिन जो है वो मज़ीद बेहतर और खुशगवार बनाऊँ इन अच्छी अच्छी तीन गुड न्यूज़ के साथ। जी बढ़ते हैं पहली गुड न्यूज़ की जानिब। पहली गुड न्यूज़, आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी COP27 एंड लॉस एंड डैमेज फंड की। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है कि आज की पहली गुड न्यूज़ ना सिर्फ गुड है बल्कि हमारी ख़वातीन के लिए इंतहाई प्रॉमिसिंग भी है। बैनुल-अक़वामी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स हर साल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट जारी करता है और इस लिस्ट में वो ख़वातीन शामिल होती हैं जो किसी न किसी फील्ड में दुनिया में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करती हैं और माशरे में एक पावरफुल इम्पैक्ट डालती हैं। तो जनाब, खुशी की खबर ये है कि साल 2022 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की फहरिस्त में पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज की वजीर मोहतरमा शेरी रहमान भी शामिल हैं। ये एजाज़ इनको बैनुल-अक़वामी दुनिया को पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही के हवाले से आगाही, एडवोकेसी और मौसमियाती तब्दीली का शिकार होने वाले ममालिक के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को हाईलाइट करने की वजह से मिला है। COP27 में भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने बहुत मुहिम किरदार जो है वो अदा किया था, अहम किरदार अदा किया था और जो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन था COP27 में जो इजिप्ट में अभी पिछले हफ्ते ख़त्म हुई और मोहतरमा शेरी रहमान ने जिस तरह से एडवोकेट किया हालिया सैलाब से, जिस तरह से पाकिस्तान मुतासर हुआ। और हम पिछले हफ्ते भी रुशना बात कर रहे थे कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो क्लाइमेट चेंज के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट तो इतना नहीं करते लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और यही केस प्लीड किया। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन एज ए डेलीगेशन मोहतरमा शेरी रहमान ने इतने अच्छे अंदाज में एक पाकिस्तान जैसे मुल्क का केस सामने रखा कि उसके बाद वो कौन सा फंड बना है जी, लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, बिल्कुल। और इस लिहाज से हम दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह के फैसले होते हैं या कौन सा डैमेज फंड जी, लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है ना जी। सो लॉस एंड डैमेज फंड जैसे जो फंड्स बनते हैं उसका फिर फायदा भी हो और हमारी दुआ भी है कि आने वाले वक्तों में क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात, जिसमें सैलाब भी आते हैं, आग लग जाती है, ये भी क्लाइमेट चेंज के अंदर है। बड़े बड़े फॉरेस्ट और जंगलों की जंगलात, अभी पिछले दिनों मारगला में कितनी ज़्यादा आग और बहुत सारे सवात के भी बहुत सारे जंगलात थे जो इसी तरह से मुतासिर हुए थे। ऑस्ट्रेलिया एक वो मुल्क है जहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। सो ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया इस वक्त बिल्कुल सर जोड़ कर बैठी है और देख रही है कि जहाँ तो हम इंडस्ट्री में बहुत आगे जा रहे हैं जनाब, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं, वहाँ हम एक सैलाब को रोक नहीं सकते और उससे हज़ारों लाखों जानें मुतासिर होती हैं। और इसके साथ साथ कितना ज़्यादा नुकसान भी होता है, वो इतने महंगे होटल्स और इस तरह की बहुत सारी इमारत जो है उनका भी नुकसान होता है। और जाहिर है पाकिस्तान जो है वो खूबसूरती के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा आगे है और बहुत सारे गैर मुल्की जो है वो हर साल आते हैं पाकिस्तान की सैर करने के लिए और जाहिर है जब इस तरह के सैलाब और ये चीज़ें आती हैं तो बहुत सारा और नुकसानात का भी जो है सामना करना पड़ता है। क्या जी, 2 steps forward 1 step back, है ना, यानी हम 2 कदम आगे जाते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि हम 1 step forward और 2 step backward जा रहे हैं। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जितना ज़्यादा नुकसान हालिया सैलाब से हुआ है इकोनॉमी को और जनरली जो लोगों को जाने गई मवेशी माल मवेशी गए अमलाक का नुकसान हुआ, तो वाकई वो 2 स्टेप बैकवर्ड वाली सिचुएशन। बहरहाल जी, हमारी दुआ भी है और इसी हवाले से हम गुड न्यूज़ में जरा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं। बढ़ते हैं दूसरी गुड न्यूज़ की जानिब। दूसरी गुड न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान के होनहार नौजवान नबील रिजवी की है और आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, स्पेशली हमारी यूथ में जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो किसी से भी पीछे नहीं है। तो बात करते हैं नबील रिजवी की, जिन्होंने हाल ही में इंडिया का मेमोरी स्किल्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। नबील ने 30 रैंडम वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड में याद और करेक्टली रिकॉल भी किए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंडिया के पास था जिसमें 4 सेकंड में 28 अल्फाज रिकॉल और याद किए गए थे और ये हैरत अंगेज़ मेमोरी स्किल जो है वो अब नबील और पाकिस्तान के पास है। इससे पहले भी नबील जूनियर यूके मेमोरी चैम्पियनशिप 2019 और यूके माइंड मैपिंग चैम्पियनशिप 2019 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। अंदाज़ा करें कि सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड में 30 वर्ड्स जो हैं वो रिकॉल और उसके बाद उनको प्रोनाउंस अच्छे तरीके से करना कितना मुश्किल काम है।
बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कता कलामी करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आप इस खबर में एक चीज़ थोड़ी सी गलत, मेरा आई एम 100% श्योर पड़ गई है कि वो 4 सेकंड नहीं, वो 4 मिनट होगा। 4 नहीं सेकंड? नहीं नहीं, 4 सेकंड ही है। अब देखिए, आपने जब मुझे बोला कता कलामी तो मैंने सोचा कि शायद मैं बड़ी जल्दी जल्दी में मैं भी नबील का जो है ना मुकाबला करने लग गई और मैंने कोई वर्ड जो है ना वो जल्दी जल्दी में बहुत गलत बोल दिया, लेकिन वो 4 सेकंड ही है। 4 सेकंड में 30 वर्ड्स? बिल्कुल 4 सेकंड ही है वो। मैं नहीं मान सकता, ये तो हमें नबील रिजवी को यहाँ बुलाना पड़ेगा। नबील को बुलाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वो आपके सामने जब 4 सेकंड में 30 वर्ड्स बोलेगा तो फिर आप, लेकिन फिर नबील आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा स्लो हो गया। नबील, फिर ये चैलेंज है मेरे और रुशना की तरफ से आपको कि आपने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब टाइटल वो तो जीता और पिछला जो टाइटल इंडिया के पास था उसको आपने बीट किया, लेकिन जब आप राइजिंग पाकिस्तान में आएंगे ना तो फिर हम अपने 30 वर्ड्स आपको देंगे। हाँ, फिर वो हमारे 30 वर्ड्स आप याद करें तो हम आपको माने। महाराज जी, बहुत बहुत मुबारक हो नबील आपको, और वाकई ये बिल्कुल सही इन्होंने खबर पढ़ी थी। 4 सेकंड्स के अंदर 30 वर्ड्स को मेमोराइज करना, फ्लैश मेमोरी चाहिए, जहानत का एक लेवल चाहिए, एक उरूज चाहिए, एक एक्सट्रीम चाहिए, जिस पर माशाल्लाह नबील रिजवी मौजूद है। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो, आपके टीचर्स को मुबारक हो, आपके पेरेंट्स को, फैमिली को मुबारक हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह का काम सिर्फ अकेला एक फर्द रुशना नहीं कर सकता, नौजवान नहीं कर सकता, उसको पूरा एक बिल्कुल एक पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है, एक पूरी एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है जो उसकी जहानत की आबियारी करें। ठीक है ना, तो ज़हीन तो बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन उसकी फिर आबियारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो नबील, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आपको हम किसी दिन जालू सोफे पे बुलवाएंगे। जैसे हमने नबील की बात की कि उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी जो है वो 4 सेकंड में 30 अल्फाज जो हैं वो रिकॉल भी किए और मेमोराइज भी किए, तो आजकल जो है वो 2x का दौर है। मैसेजेस भी हम 2x पे सुनते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी, यूट्यूब की जो मूवीज़ हैं वो भी हम 2x पे सुनते हैं। लेकिन इस तेज़ी में क्या हो रहा है कि हमारी अपनी डाइट और हमारा अपना जो है वो काफ़ी नुकसान हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी बैलेंस डाइट का ख्याल ही नहीं रखते। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, कहीं से बर्गर उठा लिया, कहीं से क्या उठा लिया, ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी डाइट जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो बैलेंस डाइट के हवाले से, और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभी हमें अंदाज़ा नहीं होता और इन न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है, और इनका एहसास हमें तब ही होगा जब हम बैलेंस डाइट की तरफ बढ़ेंगे। तो जनाब, इस गुड न्यूज़ में हम आपको मिलवाते हैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ फंक्शनल मेडिसिन के साइंटिस्ट से, जिन्होंने 3 मिनट का एक सिंपल क्विज डिज़ाइन किया है। जिसकी मदद से वो लोगों में मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की कमी को आइडेंटिफाई करते हैं। हेल्थ चेक क्विज, ठीक है जी, बिल्कुल। इस क्विज के जरिए लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का रिस्क का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक लोगों में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एक साइलेंट एपिडेमिक है, यानी आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और आप में कितनी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा हमें इसके बारे में बहुत मुहतात रहना चाहिए और बैलेंस डाइट की जानिब कदम बढ़ाना चाहिए। तो हमने तो इनको बता दिया, अब देखते हैं कि एक क्विज का सहारा लेते हुए अपनी बैलेंस डाइट के बारे में सोचते हैं या नहीं। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये जो वजन कम करने वाली मुख्तलिफ डाइट्स होती है ना जी, कि जी ये कभी कीटो कर लो तो कभी चीटो कर लो, तो एटकिंस डाइट और ये सब चीज़ों पे भी हमने ध्यान करना है कि बज़ाहिर वजन तो साथियों कम हो रहा होता है, लेकिन आपके जिस्म को जो नरिशमेंट चाहिए, जो ग़िज़ाई अज्जा चाहिए, जो न्यूट्रिशियस वैल्यू चाहिए, वो भी मिल रही है या नहीं। और ये दूसरी तरफ भी होता है कि कई दफ़ा हम सैर होके खा रहे होते हैं, हम कहते हैं जी पेट भर के खाया, लेकिन वो सफ़ेद मैदे वाला नान और 7 कढ़ाइयाँ, तो पता लगा कि आपका पेट तो भर रहा है, आपकी बज़ाहिर आप मोटे ताज़े भी हैं, बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस भी हो जाती है, एग्जैक्टली, लेकिन आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको जो बॉडी को चाहिए वो पूरी नहीं हो रही थी, विटामिन जो चाहिए वो आपकी बॉडी में नहीं जा रही होती। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम कई दफ़ा बहुत दुबले या बहुत फरबा जिस्म दोनों एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, लेकिन पतले होने का मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं और मोटे होने का मतलब भी ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक रुशना ने अच्छी एक तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कि चाहे आप किसी ऐप के थ्रू या अपने खाने के अंदर भी बैलेंस डाइट भी आ गई, आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आप कितना चले हैं, कितनी आपने जो है आपकी हेल्थ के कितनी % पे है। बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो आज की आपने कितनी वॉक की है, या आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो कितनी % है, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है। वो बड़े मजे की होती है रुशना, जिसमें आप डाल देते हैं कि अच्छा जी मैंने सुबह 2 फ्राइड एग खाए थे, फिर
Calories चाय का पी उससे थी, भी calories वो chart कैलोरी निकल आता है, काउंट भी हो बिल्कुल, जाता है और exactly. न्यूट्रिशियस वैल्यू का काउंट भी उसके अंदर हो बिल्कुल, जाता है। तो बिल्कुल। इस तरह की चीजें भी टेक्नोलॉजी का आप फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। रुशना, थैंक यू वेरी मच, तीनों खबरें बहुत अच्छी थी। Thank you. जीती रहें, खुश रहें, Thank you so गॉड much. ब्लेस यू। Thank you so हम much. चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभी बहुत कुछ है। अभी सलमा जफर से आपको मिलवाना है जो कि एक शेफ हैं, टीवी होस्ट है। आज पता नहीं क्या पका के लाई है हमारे लिए। इसके अलावा हारून शुएब अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे और हम प्रोफाइल करेंगे आज पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी के लीडिंग आइकॉनिक लेजेंडरी होस्ट्स और एंकर्स को, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपके मैसेजेस, तस्वीर, वीडियोस का सिलसिला भी होगा। तो जल्दी से ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये सब कुछ।